भारत के खिलाफ सामने आई बांग्लादेश की एक और साजिश। चीन से J-10C लेकर भारत के खिलाफ तैनात करेगा बांग्लादेश। अब आते हैं उस खबर पर जिसने भारत को भी हैरान कर दिया है। बांग्लादेश ने चीन से J-10C लड़ाकू विमान खरीदने की योजना बनाई है। ये कोई साधारण विमान नहीं है। J-10C एक मल्टी रोल फाइटर जेट है। तीस्ता नदी के किनारे बांग्लादेश ने बेच दी चीन को 100 एकड़ जमीन। अब बात करते हैं बांग्लादेश की एक और साजिश की, जो भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के लिए खतरा बन सकती है। खबर है कि चीन बांग्लादेश में तीस्ता नदी के किनारे 4 बड़े अस्पताल बनाने की योजना बना रहा है, जो करीब 100 एकड़ में बनने वाले हैं। सुनने में तो ये एक नेक काम लगता है, लेकिन इसके पीछे की साजिश को समझने की जरूरत है। पाकिस्तान और चाइना के साथ मिलके भारत के खिलाफ साजिश रच रहा है। वो बांग्लादेश जिसको इंडिया ने आज़ाद करवाया और इंडिया की कोशिशों के बाद बांग्लादेश को आज़ादी मिली, आज वही बांग्लादेश इंडिया के खिलाफ खड़ा हो गया। ये मैं नहीं कह रही, ये कहा जा रहा है इंडियन मीडिया की जानिब से। यहाँ पे जी जैसे ही इंडिया को ये खबर मिली है कि चाइना के J-10C तैयारे बांग्लादेश पहुँच रहे हैं और इन तैयारों को इंडिया के पास एयरबेस में ला के डिप्लॉय किया जाएगा, ताकि इंडिया पे जो है एक तरह की नज़र रखी जा सके और अपने डिफेंस पावर को बांग्लादेश मजबूत कर सके। यहाँ पे इस खबर के ब्रेक होते ही इंडिया में खलबली मची हुई है और इंडिया J-10C तैयारों को देख के की खबर सुन के इतना ज़्यादा परेशान है, अफसरदा है कि ये हो क्या रहा है कि वो बांग्लादेश जिसको हम डिफेंस जो डील्स हैं वो साइन नहीं करने देते थे, हमेशा हमने बांग्लादेश को डिफेंस पावर को मजबूत होने नहीं दिया, आज वही बांग्लादेश जो है इंडिया के सामने आके खड़ा हो गया है और इस तरह के घातक किस्म के तैयारे जो है वो चाइना से अब बाय कर रहा है, हासिल कर रहा है, ताकि इंडिया को शिकस्त दी जा सके। तो यहाँ पे इंडिया इसको बहुत ज़्यादा डेंजरस किस्म के वे में देख रहा है और इसको कह रहा है कि बांग्लादेश ने बहुत ख़तरनाक किस्म का जो एक स्टेप है वो लिया है। ठीक है, तो अब यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें हैं जो बांग्लादेश की जानिब से की जा रही हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है कि चाइना को बांग्लादेश ने कोई ज़मीन है वो सेल कर दी है और साथ ही बांग्लादेश बहुत अहम किस्म के स्टेप्स ले रहे हैं कि जिससे इंडिया की रातों की नींदें उड़ी हुई हैं। यहाँ पे आप लोगों ने हमेशा ही देखा है कि पानी के मामले में इंडिया ने कभी भी जो एक सीरियसनेस है वो शो नहीं की, कुछ संजीदगी शो नहीं की। जब भी बांग्लादेश ने इंडिया से अपने पानी के जो मुतालबात हैं वो मनवाने की कोशिश की है, तो इंडिया ने उसका कोई सही जवाब नहीं दिया। इसके बाद जो है अब बांग्लादेश अब कौन से स्टेप्स ले रहा है, आप लोगों के साथ मैं बहुत अहम किस्म की रिपोर्ट शेयर करने वाली हूँ। ये रिपोर्ट आप लोगों ने आखिर तक देखनी है, इसमें एक एक बात जो है वो बताई गई है। तो वीडियो देखने से पहले चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को लाजमी क्लिक करें। तो चलते हैं, देखते हैं वीडियो। बांग्लादेश ने चीन को बेच दी कई एकड़ जमीन, लाव लश्कर के साथ आ रहा है चीन। तो यूनुस का भारत के खिलाफ नया षड्यंत्र, तैनात करेगा चीन का J-10C फाइटर जेट। सामने आई बांग्लादेश की सबसे घटिया करतूत। अब 10 सैन्य बेसिस पर विमानों की आंधी लाएगा भारत। सैटेलाइट आधारित निगरानी सिस्टम से बांग्लादेश और चीन की हर करतूत का जवाब देना शुरू करेगा भारत। राफेल और S-400 मिसाइल सिस्टम फुल अलर्ट मोड पर, तो आकाश और ब्रह्मोस की कई यूनिट हैं तैनात। भारत की ताकत को दुनिया ने देखा है और आज हमारा देश हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। हमारे पास राफेल जैसे लड़ाकू विमान, S-400 जैसी अजेय मिसाइल डिफेंस सिस्टम, आकाश और ब्रह्मोस जैसी घातक मिसाइलें हैं जो किसी भी दुश्मन को पल भर में धूल चटाने की ताकत रखती है। ये वो ब्रह्मास्त्र हैं जो एक नहीं 3 देशों को लपेट सकते हैं। फिलहाल ये योद्धा चिकन नेक पर चट्टान बनकर तैनात है। लेकिन दोस्तों, आज एक ऐसी खबर सामने आई है जो भारत के लिए न सिर्फ चौंकाने वाली है, बल्कि हमारे रणनीतिक हितों पर सीधा हमला है। बात हो रही है बांग्लादेश की, जो कभी भारत का करीबी दोस्त हुआ करता था, लेकिन अब वहाँ की नई सरकार के तेवर कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। ये कहानी शुरू होती है उस तनाव से जो भारत और बांग्लादेश के बीच धीरे धीरे पनप रहा है। कभी इंदिरा गांधी और शेख मुजीबुर रहमान की दोस्ती ने दोनों देशों को जोड़ा था। 1971 में भारत ने अपनी पूरी ताकत झोंककर बांग्लादेश को आजादी दिलाई थी। लेकिन अब वही बांग्लादेश जिसके लिए भारत ने इतना कुछ किया, चीन और पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत के खिलाफ साजिश रच रहा है। ये साजिश इतनी खतरनाक है
कि इसका निशाना है भारत का सबसे संवेदनशील हिस्सा चिकन नेक यानी सिलीगुड़ी कॉरिडोर। ये वो इलाका है जो भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को बाकी देश से जोड़ता है। अगर इस पर कोई चाल चली गई तो भारत का सामरिक संतुलन हिल सकता है। बांग्लादेश ने इस इलाके के पास सिलीगुड़ी से सिर्फ 120 किलोमीटर दूर एक एयरबेस बनाने की योजना शुरू की है और इसमें उसका साथ दे रहे हैं पाकिस्तान और चीन। लेकिन भारत कोई कमजोर मुल्क नहीं है। हमारे पास रॉ जैसी खुफिया एजेंसी है जिसने बांग्लादेश में घुसकर इस साजिश को भांप लिया है। भारत ने तुरंत जवाबी कार्रवाई शुरू की। चिकन नेक के आसपास राफेल विमानों की तैनाती, S-400 सिस्टम की गर्जना और ब्रह्मोस मिसाइलों की मौजूदगी ने दुश्मनों को साफ संदेश दे दिया। भारत से टकराने की सोचने से पहले 100 बार सोच लो। रॉ ने बांग्लादेश में अपने मिशन को और तेज कर दिया है ताकि कोई भी साजिश परवान न चढ़े। लेकिन दोस्तों, बात यहीं खत्म नहीं होती। बांग्लादेश ने 1992 की इंदिरा मुजीब संधि को ठेंगा दिखाते हुए त्रिपुरा और पूर्वोत्तर भारत में जल संकट पैदा करने की साजिश रची। उसने भारत से आने वाली नदियों पर बांध बनाने की योजना बनाई जिससे त्रिपुरा में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। हमने आपको इसको लेकर डिटेल्ड स्टोरी बनाकर जानकारी दी थी, लेकिन अब बांग्लादेश को लेकर अंदर खाने एक और खौफनाक खबर सामने आई है जो भारत की नींद उड़ा सकती है। बांग्लादेश ने चीन के साथ मिलकर एक ऐसा कदम उठाया है जो दक्षिण एशिया के हवाई ताकत के संतुलन को बदल सकता है। यानी बांग्लादेश अब भारत के खिलाफ फाइटर जेट खड़े कर भारत के साथ वॉर मोड प्लानिंग कर रहा है। लेकिन भारत ने भी जवाबी तौर पर एक ऐसा फैसला लेने सोच लिया है। खबर है कि बांग्लादेश चीन का J-10C भारत के खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है और इसको लेकर एक खौफनाक खबर सामने आई है जिसके बाद भारत चिकन नेक पर एक नहीं बल्कि 10-10 मिलिट्री बेस शुरू करने का प्लान बना रहा है। जी हाँ, 10-10 मिलिट्री बेस। तो सवाल है कि क्या है बांग्लादेश की ये असल साजिश और किस तरह से भारत चीन बांग्लादेश की इस साजिश का जवाब देने वाला है। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी। तो बने रहिए और इस संबंध में आपके जो भी विचार हो कमेंट में जरूर लिखिए। भारत के खिलाफ सामने आई बांग्लादेश की एक और साजिश। चीन से J-10C लेकर भारत के खिलाफ तैनात करेगा बांग्लादेश। अब आते हैं उस खबर पर जिसने भारत को भी हैरान कर दिया है। बांग्लादेश ने चीन से J-10C लड़ाकू विमान खरीदने की योजना बनाई है। ये कोई साधारण विमान नहीं है। J-10C एक मल्टी रोल फाइटर जेट है जो 4.5वीं पीढ़ी का है। इसमें स्टील्थ टेक्नोलॉजी, एडवांस्ड रडार और लंबी दूरी की मिसाइलें हैं। ये विमान हवा और हवा से जमीन दोनों तरह के हमलों में माहिर है। अगर बांग्लादेश इसे हासिल कर लेता है तो दक्षिण एशिया में हवाई ताकत का संतुलन बदल सकता है। अभी तक बांग्लादेश के पास कोई खास हवाई ताकत नहीं थी। उसके पास पुराने MiG-29 और कुछ चीनी F-7 विमान हैं जो भारत के राफेल, सुखोई 30 MKI और तेजस जैसे विमानों के सामने कहीं नहीं ठहरते। लेकिन J-10C के आने से बांग्लादेश की हवाई ताकत में इजाफा होगा और ये भारत के लिए थोड़ा खतरा है। हालांकि चीन का J-10C विमान भारत के विमानों के सामने कहीं नहीं ठहरता। लेकिन बांग्लादेश जिस तरह से भारत के खिलाफ साजिशें कर रहा है उसे देखते हुए भारत अब भयंकर अलर्ट हो गया है। बांग्लादेश का ये कदम सिर्फ अपनी रक्षा के लिए नहीं बल्कि भारत के खिलाफ चीन और पाकिस्तान के साथ मिलकर रणनीतिक दबाव बनाने की कोशिश है। उदाहरण के लिए, अगर बांग्लादेश इन विमानों को सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास तैनात करता है तो भारत के पूर्वोत्तर राज्यों पर निगरानी और हमले की संभावना बढ़ जाएगी। लेकिन भारत भी चुप नहीं बैठा है। खबर है कि भारत अब चिकन नेक के आसपास न सिर्फ एक बल्कि 10 नए मिलिट्री बेस बनाने की योजना पर काम कर रहा है। इन बेस में न सिर्फ वायुसेना बल्कि थल सेना और नौसेना की तैनाती होगी ताकि किसी भी खतरे को शुरुआत में ही कुचला जा सके। भारत की इस तैयारी से साफ है कि हम किसी भी साजिश को नाकाम करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। इसके अलावा भारत ने अपनी डिप्लोमेसी को भी तेज कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेश के साथ बातचीत शुरू की है ताकि तनाव को कम किया जा सके। लेकिन अगर बांग्लादेश अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो भारत के पास आर्थिक और सामरिक दबाव बनाने के कई रास्ते हैं। मिसाल के तौर पर भारत बांग्लादेश को निर्यात होने वाली बिजली और सामान पर रोक लगा सकता है क्योंकि बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था भारत पर काफी हद तक निर्भर है। 2023 से 24 में भारत ने बांग्लादेश को $14 अरब का निर्यात किया था जो उनकी कुल आयात का 16% है। ऐसे में भारत का एक कदम बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था को हिलाने के लिए काफी है। तीस्ता नदी के किनारे बांग्लादेश ने बेच दी चीन को 100 एकड़ जमीन। अब बात करते हैं बांग्लादेश की एक और साजिश की जो भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के लिए खतरा बन सकती है।
खबर है कि चीन बांग्लादेश में तीस्ता नदी के किनारे 4 बड़े अस्पताल बनाने की योजना बना रहा है, जो करीब 100 एकड़ में बनने वाले हैं। सुनने में तो ये एक नेक काम लगता है, लेकिन इसके पीछे की साजिश को समझने की जरूरत है। ये अस्पताल सिर्फ मेडिकल सुविधा के लिए नहीं, बल्कि चीन की सामरिक मौजूदगी को बढ़ाने के लिए बनाए जा रहे हैं। तीस्ता नदी का इलाका भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर से सटा हुआ है। अगर चीन वहां अपनी मौजूदगी बढ़ाता है, तो वो भारत की हर गतिविधि पर नजर रख सकता है। चीन की ये चाल कोई नई नहीं है। उसने श्रीलंका, मालदीव और नेपाल जैसे देशों में भी इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर अपनी पकड़ मजबूत की है। उदाहरण के लिए श्रीलंका में हम्बनटोटा पोर्ट को चीन ने लीज पर लिया और अब वो वहां अपनी नौसेना की गतिविधियां बढ़ा रहा है। बांग्लादेश में भी चीन यही रणनीति अपना रहा है। इन अस्पतालों के बहाने चीन अपनी खुफिया एजेंसियों को तैनात कर सकता है, जो भारत के खिलाफ जासूसी और अस्थिरता फैलाने का काम करेंगी। इससे भारत के पूर्वोत्तर राज्यों, खासकर असम, मेघालय और त्रिपुरा में सुरक्षा चुनौतियां बढ़ सकती हैं। लेकिन भारत इस खतरे से बेखबर नहीं है। भारतीय सेना ने पूर्वोत्तर में अपनी तैनाती बढ़ा दी है। 2024 में भारत ने असम और अरुणाचल प्रदेश में 10,000 अतिरिक्त सैनिक तैनात किए हैं। साथ ही भारत ने तीस्ता नदी के जल बंटवारे को लेकर बांग्लादेश के साथ बातचीत तेज कर दी है। भारत का स्टैंड साफ है, हम अपने हितों से कोई समझौता नहीं करेंगे। अगर बांग्लादेश और चीन की साजिश आगे बढ़ी, तो भारत के पास जवाबी कार्रवाई के कई विकल्प हैं। मिसाल के तौर पर भारत त्रिपुरा और मेघालय में नई जल परियोजनाएं शुरू कर सकता है, ताकि बांग्लादेश के बांधों का असर कम हो। साथ ही भारत अपनी नौसेना को बंगाल की खाड़ी में और सक्रिय कर सकता है, ताकि चीन की हर चाल पर नजर रखी जाए। बांग्लादेश ने इस दफ़ा जो स्टेप ले लिया है, उससे जो इंडिया का दिमाग है वो पूरी तरह ख़राब हो सकता है। यहाँ पे ये मैं नहीं कह रही, इंडियन मीडिया खुद ही कह रहा है कि पूरा उसका जो दिमागी सल्तनत है वो बिगड़ सकता है। यहाँ पे बांग्लादेश जो टेक्नोलॉजी हासिल करने जा रहा है, चाइना बांग्लादेश को देने जा रहा है पूरे के पूरे 30 J-10C। ये J-10C तैयारे कितने पावरफुल हैं और किस तरह बांग्लादेश के ये तैयारे जो अब बांग्लादेश को मिलने जा रहे हैं, बांग्लादेश इन्हें इंडिया के साथ फाइट के लिए इस्तेमाल कर सकता है और किस तरह इंडिया के परखच्चे उड़ा सकती है ये टेक्नोलॉजी। ये घातक तैयारे, आप लोगों को इस रिपोर्ट से अंदाज़ा हो गया होगा कि कितना खौफजदा हो गया है इंडिया इस न्यूज़ को सुनने के बाद कि बांग्लादेश अपने डिफेंस पावर में इंडिया के शाना बशाना आके खड़ा हो गया है, इंडिया के सामने आके खड़ा हो गया है और इंडिया को चुनौती दे रहा है, इंडिया को ये बताने की कोशिश कर रहा है कि हम जो है इंडिपेंडेंट स्टेट हैं और हमारा पूरा हक है कि हम अपनी डिफेंस पावर को मजबूत करें और यहाँ इस बात में कोई दो राय भी नहीं है, कोई ऐसी डाउट भी नहीं है। बांग्लादेश की डिपेंडेंट कंट्री है और किसी को भी इस चीज़ का राइट नहीं है कि वो बांग्लादेश के इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर होने की कोशिश करे, क्योंकि यहाँ पे इंडिया आए रोज़ कोई ना कोई नई वेपन्स बाय कर रहा होता है, कोई मिलिट्री टेक्नोलॉजी बाय कर रहा होता है, अपनी कंट्री के अंदर बहुत सारे वेपन्स को तैयार कर रहा है। तो ऐसे में अगर बांग्लादेश भी इंडिया के मामलात में इंटरफेरेंस करने लग जाए तो इंडिया को कैसा महसूस होगा। तो यहाँ पे यही चीज़ है कि बांग्लादेश एक इंडिपेंडेंट कंट्री है और बांग्लादेश ने अब शेख हसीना के जाने के बाद बहुत इंडिपेंडेंट स्टेप्स लेना शुरू कर दिए हैं। यहाँ पे जी इन्होंने बात की कि बांग्लादेश ने चाइना को बहुत अहम किस्म की जो ज़मीन है वो सेल कर दी है और ये ज़मीन बिल्कुल चिकन नेक के पास है। बांग्लादेश चाइना मिल के अगर चिकन नेक पे अटैक करते हैं तो ये इलाका इंडिया के हाथ से जा सकता है। ये एक्सेप्ट किया जा रहा है इंडियन मीडिया की जानिब से, लेकिन यहाँ पे इंडिया ने अपनी क्या तैयारी की हुई है वो भी इन्होंने एक्सप्लेन किया। इनका कहना है कि हमने बहुत पावरफुल टेक्नोलॉजी जो है चिकन नेक के पास जो बेसिस है वहाँ पे डिप्लॉय कर दिया है, जो अपना डिफेंस का सिस्टम है वो हमने लगा दिया है कि अच्छे अच्छे कंट्रीज़ को हम जो है इससे निमट सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे बांग्लादेश तो जो कर रहा है, लेकिन इंडिया की हिकमत अली जो स्ट्रेटजी है वो यहाँ पे बहुत अहम है। वेल यहाँ पे मैं बांग्लादेश को सल्यूट करूँगी, बांग्लादेश बहुत ज़्यादा स्ट्रेट जा रहा है, बिल्कुल सीधे रास्ते पे जा रहा है। अपनी डिफेंस पावर को मजबूत करना बांग्लादेश के लिए ऐसे ही इम्पोर्टेंट है जिस तरह बांग्लादेश के लिए बांग्लादेश की इकॉनमी, जिस तरह सांस लेने के लिए आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, इस तरह
डिफेंस पावर एक मुल्क की एक बहुत अहम बेस होती है। तो यहाँ पे डिफेंस पावर मजबूत करना बांग्लादेश का राइट है। और यहाँ पे चाइना से और बांग्लादेश से इंडिया बहुत बहुत ज़्यादा लाइक खौफजदा हो चुका है कि आखिर आगे क्या होने जा रहा है। बांग्लादेश चिकन नेक को पता करेगा, चाइना के साथ मिलकर चिकन नेक पे अटैक करेगा। और यहाँ पे कितनी बड़ी तादाद में इंडिया ने अपने जो ट्रूप्स हैं, जो सोल्जर्स हैं, उनको इन सेंसिटिव एरियाज में डिप्लॉय कर दिया है। वेल यहाँ पे फाइट वगैरह ऑब्वियसली मैं बिल्कुल ऐसा नहीं चाहती, लेकिन जो चीज़ें हो रही हैं वो काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव हैं, क्योंकि इंडिया ने हमेशा ही बांग्लादेश को नीचा करने की कोशिश की है। तो सारी सी बात है यार, बांग्लादेश की इंडिपेंडेंट कंट्री है, वो बिल्कुल भी इस चीज़ को पसंद नहीं कर रहे। तो यहाँ पे इंडिया को ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी चाहिए कि बांग्लादेश अगर अपने डिफेंस को मजबूत करने के लिए कोई चीज़ कर रहा है तो इंडिया उसको अप्रिशिएट करे और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रैटेजिक वे में जो है बांग्लादेश के साथ अपनी दोस्ती जो है वो बनाए, ताकि बांग्लादेश इंडिया से दूर ना जाए कि चाइना के साथ दोस्ती बढ़ती जा रही है और इंडिया से बांग्लादेश दूर होता जा रहा है। तो यहाँ पे आई थिंक इंडिया को थोड़ा सा अपनी ना फॉरेन पॉलिसी को, स्ट्रेटजी को जो है देखना चाहिए, ताकि चीज़ें जो हो रही हैं इनको बहुत ज़्यादा नॉर्मल वे में होना चाहिए और किसी भी किस्म की जो राइवलरी है वो नहीं क्रिएट होनी चाहिए। आप लोग क्या कहेंगे इस हवाले से? आप लोगों का क्या कहना है? जो भी कहना चाहते हैं लास्ट में बताएं कमेंट सेक्शन में। वीडियो को लास्ट में लाइक और शेयर करें। अपना ख्याल रखें, अपने इस चैनल का भी। I will see you till then. Take care. Love.